अधिकार बढ़ने के साथ उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता है। यह निबंध का शीर्षक है। आगे हम बात करेंगे रात के अंधेरे में जब एक छोटा सा दीपक जलता है तो वह केवल अपने आसपास को रोशन नहीं करता, वह अंधकार से एक नैतिक संघर्ष भी करता है। प्रकाश का यह अधिकार उसे तभी मिलता है जब वह जलने की जिम्मेदारी स्वीकार करता है। यही जीवन, समाज और राष्ट्र का शाश्वत नियम है। जहाँ अधिकार है वहाँ उत्तरदायित्व अनिवार्य रूप से उपस्थित रहते हैं। यदि अधिकार स्वतंत्रता का प्रतीक है तो उत्तरदायित्व उसकी आत्मा है। मानव इतिहास की यात्रा आदिम समाज से आधुनिक लोकतंत्र तक इसी संतुलन की खोज की कहानी है। अधिकारों के विस्तार ने मनुष्य को शक्तिशाली बनाया, परंतु हर शक्ति ने उसके कंधे पर नई जिम्मेदारियां भी रख दी। यही विचार इस कथन को आंतरिक रूप से सत्य, आंतरिक रूप से चुनौतीपूर्ण और अंततः संतुलन की आवश्यकता का संदेश देता है। अब इसका हम प्रथम आयाम देखते हैं। अधिकार और उत्तरदायित्व सामाजिक व नैतिक दृष्टि से आवश्यक। सबसे पहले अधिकार और उत्तरदायित्व का संबंध सामाजिक नैतिकता का मूल आधार है। जब किसी व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है तो उससे अपेक्षा की होती है कि वह इसका उपयोग समाज में संवाद और जागरूकता बढ़ाने के लिए करे, न कि घृणा फैलाने के लिए। भारत का संविधान अनुच्छेद 19 में अधिकार देता है, पर साथ ही युक्त प्रतिबंध की व्यवस्था करके जिम्मेदारी भी तय करता है। इतिहास में देखें तो महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता को केवल अधिकार के रूप में नहीं, बल्कि सत्य और अहिंसा की जिम्मेदारी के रूप में परिभाषित किया। उनका जीवन बताता है कि अधिकार तभी टिकाऊ होते हैं जब व्यक्ति आत्मसंयम और सामाजिक कर्तव्य निभाए। समकालीन उदाहरणों में सोशल मीडिया का प्रसार देखें। लोगों को अपनी बात कहने का अभूतपूर्व अधिकार मिला, लेकिन फेक न्यूज़ और ट्रोलिंग ने दिखाया कि बिना जिम्मेदारी के अधिकार अराजकता बन सकते हैं। 2023-24 की कई वैश्विक रिपोर्टों में डिजिटल गलत सूचना को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया गया। यह प्रमाण है कि अधिकार के साथ नैतिक जिम्मेदारी अनिवार्य है। इस प्रकार शिक्षा का अधिकार बच्चों को अवसर देता है, परंतु समाज और परिवार पर यह जिम्मेदारी भी डालता है कि वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वातावरण तैयार करें। इस प्रकार सामाजिक संतुलन के लिए अधिकार और उत्तरदायित्व का सह अस्तित्व आवश्यक है। दूसरा आयाम हम देखते हैं। केवल अधिकार बढ़ने से उत्तरदायित्व नहीं बढ़ता। विरोधाभास और चुनौतियाँ। हालांकि यह कथन पूर्ण सार्वभौमिक सत्य नहीं है। कई बार अधिकार बढ़ते हैं लेकिन उत्तरदायित्व नहीं बढ़ते, बल्कि कमज़ोर हो जाते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक अधिकारों का विस्तार हुआ, लेकिन कई बार यह लोक लुभावनवाद में बदल गया। सत्ता का अधिकार मिलने पर कुछ नेता जवाबदेही से बचते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार सूचकांक लगातार संकेत देते हैं कि शक्ति मिलने के बाद उत्तरदायित्व हमेशा समान गति से नहीं बढ़ता। आर्थिक क्षेत्र में भी यही विरोधाभास दिखाई देता है। बड़े कारपोरेट्स को पूंजी, संसाधन और निर्णय की स्वतंत्रता मिली, लेकिन पर्यावरणीय जिम्मेदारी की अनदेखी ने जलवायु संकट को जन्म दिया है। औद्योगिक विकास के अधिकार ने कभी कभी पारिस्थितिक उत्तरदायित्व को पीछे छोड़ दिया, जिसका प्रमाण वैश्विक ताप वृद्धि या जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के आंकड़ों में मिलता है। तकनीकी क्षेत्र में भी यही समस्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा और निगरानी की शक्ति ने कंपनियों को अधिक अधिकार दिए, लेकिन डेटा गोपनीयता और नैतिक उपयोग की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं हो सकी है। कई देशों में डेटा लीक और निगरानी के मामले इस असंतुलन को दिखाते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर भी अधिकारों की बढ़ती जागरूकता ने कभी कभी कर्तव्यों की उपेक्षा को जन्म दिया है। अधिकार मांगने की संस्कृति विकसित हुई, पर कर्तव्य निभाने की चेतना उतनी तेजी से नहीं बढ़ी। इसलिए मान लेना कि अधिकार बढ़ने तो तथा उत्तरदायित्व भी बढ़ जाएगा, वास्तविकता का सरलीकरण होगा। तृतीय आयाम अधिकार उत्तरदायित्व का संतुलन, भविष्य का मार्ग। अंततः समाधान इस द्वंद्व को समझने और संतुलित करने में है। अधिकार और उत्तरदायित्व का संबंध स्वचालित नहीं, बल्कि चेतन प्रयासों से निर्मित होता है। संविधान का ढांचा इसी संतुलन पर आधारित है, जहाँ मौलिक अधिकारों के साथ मौलिक कर्तव्यों को भी स्थान दिया गया है। यह व्यवस्था बताती है कि नागरिकता केवल अधिकार लेने का नाम नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की जिम्मेदारी भी है।
वैश्विक उदाहरणों में स्कैंडिनेवियाई देशों को देखें। वहाँ नागरिकों को व्यापक सामाजिक अधिकार मिले हैं, लेकिन टैक्स भुगतान, सार्वजनिक अनुशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व की मजबूत संस्कृति ने विकास को टिकाऊ बनाया। इतिहास के सम्राट अशोक का परिवर्तन भी इसी संतुलन का उदाहरण है। सत्ता का अधिकार मिलने के बाद उन्होंने उसे धर्म और लोक कल्याण की जिम्मेदारी में परिवर्तित किया। यही कारण है कि उनका शासन केवल शक्तिशाली नहीं बल्कि नैतिक भी माना गया। आज के समय में जलवायु परिवर्तन, डिजिटल नैतिकता और वैश्विक असमानता जैसी चुनौतियां बताती हैं कि अधिकारों का विस्तार तभी सार्थक होगा जब व्यक्ति, समाज और संस्थाएं अपनी जिम्मेदारियों को समान रूप से स्वीकार करें। शिक्षा, नैतिक नेतृत्व और सामाजिक चेतना इस संतुलन के प्रमुख साधन हैं। जब व्यक्ति यह समझने लगे कि अधिकार उसका विशेषाधिकार नहीं बल्कि सामाजिक विश्वास का परिणाम है, तभी उत्तरदायित्व स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। समग्र दृष्टि जीवन, समाज और राष्ट्र का नैतिक समीकरण। अधिकार और उत्तरदायित्व का संबंध नदी और तट जैसा है। नदी को बहने का अधिकार है, पर तट उसे दिशा देते हैं। बिना तट के नदी बाढ़ बन जाती है। इसी प्रकार बिना जिम्मेदारी के अधिकार अराजकता में बदल जाते हैं। राष्ट्र के स्तर पर देखें तो स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों को मिला, पर राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी भी साथ आई। यदि नागरिक केवल अधिकारों पर जोर दें और कर्तव्यों की उपेक्षा करें तो लोकतंत्र कमजोर पड़ता है। व्यक्ति के स्तर पर भी यही सत्य लागू होता है। परिवार में अधिकार प्रेम देता है, पर जिम्मेदारी उसे स्थिरता देती है। शिक्षा अधिकार देती है, पर मेहनत जिम्मेदारी बनती है। शक्ति अधिकार देती है, पर विनम्रता जिम्मेदारी बनती है। यह संतुलन ही सभ्यता को टिकाऊ बनाता है। दीपक की लौ और जिम्मेदारी की चमक। जिस दीपक से भूमिका की शुरुआत हुई थी, वही हमें अंतिम सत्य दिखाता है। प्रकाश का अधिकार तभी है जब वह स्वयं जलने का साहस रखता है। अधिकार बढ़ना मानव प्रगति का संकेत है, पर उत्तरदायित्व बढ़ना उसकी परिपक्वता का प्रमाण है। जब दोनों साथ चलते हैं तभी व्यक्ति महान बनता है, समाज संतुलित होता है और राष्ट्र समृद्ध होता है। इसलिए प्रश्न यह नहीं कि अधिकार बढ़ने के साथ उत्तरदायित्व बढ़ते हैं या नहीं, प्रश्न यह है कि हम उस संतुलन को कितनी सहजता से अपनाते हैं। जब मनुष्य समझ लेता है कि हर अधिकार उसके कंधों पर एक नई जिम्मेदारी रखता है, तभी वह वास्तविक अर्थों में स्वतंत्र, जागरूक और उत्तरदायी नागरिक बनता है। यही वह बिंदु है जहां अधिकार शक्ति नहीं बल्कि सेवा का माध्यम बन जाते हैं और वहीं से एक सशक्त, संवेदनशील और नैतिक भविष्य की शुरुआत होती है। धन्यवाद।